हेलो दोस्तों, आज 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है। सरकार के नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी और अपडेट देखेंगे। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण काम की ताजा खबरें आपको देखने को मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा, अगली बार फिर तिरंगा फहराऊंगा। विश्व भर में भारतीयों ने मंगलवार को पूरे उत्साह से भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, राष्ट्रगान और देशभक्ति गीत गाए। पीएम मोदी ने 10वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया और कहा कि देश मणिपुर के साथ है। मिडिल क्लास के लिए भी घर का वादा किया और देश को 3 गारंटी भी दी है। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये पहला वाक्य था। इससे पहले पीएम मोदी मेरे प्यारे देशवासियों के साथ अपना स्पीच शुरू करते थे, लेकिन इस बार पीएम मोदी जी ने अपने स्पीच की शुरुआत मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन से की। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर 10वीं बार झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा रिफॉर्म पर बात की, साथ ही अपनी सरकार के काम का 10 साल का हिसाब भी दिया। वहीं पीएम मोदी ने राजनीति से 3 बुराइयों, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्ति की अपील की है। पीएम मोदी ने देशवासियों को 3 गारंटी भी दी है। पहली गारंटी है कि 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया जाएगा। वहीं दूसरी, शहरों में किराए के मकानों में रहने वाले लोगों को बैंक लोन में रियायत दी जाएगी। और तीसरी गारंटी, देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने एक और बड़ा ऐलान किया है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना शुरू करने का भी ऐलान किया है। विश्वकर्मा योजना में 15,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। पीएम मोदी ने जनता से मदद भी मांगी और आशीर्वाद भी। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। उन्होंने ऐलान किया है, अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प और उसमें हुई प्रगति और उसकी सफलता और गौरवगान पूरे आत्मविश्वास से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम इस वक्त दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन आता है और अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत पहुंच चुका है। आज के वक्त में भारत में 1 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप है। वहीं पीएम मोदी ने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ऐलान किया है। ये ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएगा और देश के कृषि तकनीक क्षेत्र को मजबूत करेगा। महिलाओं को एसएचजी को ड्रोन चलाने और मरम्मत करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि देश भर में एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी ने दुनिया को 2 टूक मैसेज दिया और नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है। उन्होंने कहा कि इसे तय करने में भारत की भूमिका भी निर्णायक होगी और भारत इसके लिए तैयार भी है। उन्होंने दुनिया को एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य का मंत्र दिया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के जेल महानिदेशक ने स्वतंत्रता दिवस पर 13 दोषियों की सजा में छूट की घोषणा की है। वहीं केंद्र सरकार ने नेहरू म्यूजियम का नाम बदल दिया है, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी किया। केंद्र ने 2 महीने पहले ऐलान किया था। केंद्र सरकार ने दिल्ली के 3 मूर्ति भवन स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम व लाइब्रेरी का नाम बदला है। इसका नया नाम प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से गोधरा कांड दोषियों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। कहा कि ट्रेन जलाना गंभीर अपराध है और इसमें किसी एक की नहीं, कई लोगों की मौतें हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के गोधरा कांड के 3 दोषियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इन तीनों को उम्र कैद की सजा मिली हुई है। वहीं अब क्रेडिट कार्ड से खरीदी टॉफी या ठेले वालों से सब्जी, एसबीआई बैंक ने एक नई सर्विस की शुरुआत की है। यानी अब आप क्रेडिट कार्ड से टॉफी से लेकर सब्जी के ठेले से सब्जियां, धनिया वगैरह सब कुछ खरीद सकते हैं। एसबीआई कार्ड ने खास सर्विस की शुरुआत कर दी है। यूपीआई पर चलने वाले रुपए क्रेडिट कार्ड को पेश किया गया है। ये सुविधा 10 अगस्त 2023 से शुरू भी हो गई है। दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को घेरने की तैयारियां कर ली है। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई है। फ्रीडम फाइटर्स की सम्मान राशि भी दोगुनी की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 देने की घोषणा हुई है। इसके अलावा मनरेगा दिहाड़ी 280 रूपए से बढ़ाकर 294 रूपए की गई है। हिमाचल से जुड़ा अपडेट है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, माफ करो और भूल जाओ। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर शांति की अपील की है। सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और न ही कभी करेगी जो संविधान के विरुद्ध हो। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी सरकार एक पल के लिए भी नहीं बचेगी। उन्होंने राज्य में जातीय हिंसा के लिए बाहरी ताकतों को भी दोषी ठहराया और कहा कि नशा के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। यूएस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। चुनाव परिणाम पलटने के मामले में जॉर्जिया की ग्रैंड जूरी ने ट्रंप को दोषी माना है। 18 अन्य पर भी साजिश का आरोप लगाया है। यानी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मुसीबत में गिर गए। इमरान खान की अंतरिम जमानत
जमानत याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा कि मामलों से संबंधित जांच में शामिल हो। वहीं हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल स्थगित हो गई है। सीएम के साथ बैठक में फैसला हुआ, 3 महीने में कमेटी रिपोर्ट भेजेगी। सीएम के साथ यूनियन की बातचीत में सरकार द्वारा 21,700 पे स्केल के ऑफर को लेकर सहमति नहीं बनी। हालांकि इस बाबत पे स्केल बढ़ाने को लेकर 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों और यूनियन के नेताओं की कमेटी आने वाले 3 महीने में रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं कर्मचारियों को हड़ताल वाले दिनों की सैलरी भी दी जाएगी। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, एक तरफ आर्थिक मंदी तो दूसरी तरफ बढ़ रही बेरोजगारी। अब आंकड़े जारी करने से भी चीन परहेज कर रहा है। चीन में यह क्या कुछ चल रहा है? चीन में बेरोजगारी दर काफी बढ़ गई है। 16 वर्ष से 24 वर्ष तक की आयु के शहरी कामगार युवाओं में बेरोजगारी 21.3% पाई गई थी। अब सरकार बेरोजगारी दर का ताजा आंकड़ा डेटा जारी करने से परहेज करती दिख रही है। वहीं यूक्रेन और उत्तर कोरिया के मुद्दे पर 18 अगस्त को होगा 3 देशों का शिखर सम्मेलन। सुरक्षा सहयोग पर भी चर्चा होगी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों महिंद्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। महिंद्रा ट्रैक्टर को लेकर कृषि जगत के लिए महिंद्रा ने OJA ट्रैक्टर लॉन्च किया। कम दामों में मिलेंगी SUV जैसी सुविधाएं। वहीं महिंद्रा ने एक और बड़ी घोषणा की है। बोलेरो, थार और स्कॉर्पियो जैसी जो कारें हैं वो जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक अवतार में भी आएंगी। शिमला में स्लाटर हाउस समेत 4 मकान ढह गए, कई लोगों के दबने की आशंकाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगातार दूसरे दिन भी बड़ा हादसा हुआ। मंगलवार को कृष्णा नगर में नगर निगम का स्लाटर हाउस गिर गया। इसके साथ बने 4 मकान भी एक के बाद एक ढह गए। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंकाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। कई जिलों में अलर्ट है। IMD ने ताजा अपडेट दिया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बुधवार को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 72 घंटों से बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और लगभग 857 सड़कें धंसने और मलबा गिरने के कारण बंद हैं। इसके अलावा सूबे में लगभग 4,285 बिजली के ट्रांसफार्मर और 889 जलापूर्ति योजनाएं भी बंद हो गई हैं। राज्य में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हिमाचल से जुड़ा अपडेट ये है, शिमला और मंडी में आज और कल स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। इसके अलावा बाधित बिजली और पानी योजनाओं को बहाल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में मौजूदा आपात स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार को बैठक भी की। हिमाचल प्रदेश में हर तरफ तबाही का मंजर हो रहा है। शिमला और मंडी में तो हालत बेहद ही नाजुक है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी जुटी हुई है। वहीं राजस्थान में अगले 5 दिन इन जिलों में बारिश की भविष्यवाणी आई है। राजस्थान में मानसून का दौर फीका पड़ गया है। राज्य के कई जिलों में आने वाले कुछ दिनों में अच्छी बरसात की संभावना नहीं जताई गई है। राज्य में मौसम शुष्क चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 20 अगस्त के बाद बारिश का दौर शुरू होगा। हालांकि अगले 5 दिनों तक कुछ जिलों में बरसात की भविष्यवाणी की गई है। हरियाणा में भी 4 दिन मानसून पर ब्रेक, 20 से फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश के आसार। IMD ने 19 अगस्त तक का अपडेट दिया है। IMD के मुताबिक नया सिस्टम विकसित हुआ और 19 अगस्त को अपना रंग दिखाएगा। इससे मध्य प्रदेश में व्यापक बारिश देखने को मिल सकती है। राजधानी दिल्ली में खतरे के निशान के पार यमुना, निचले इलाकों में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली में यमुना का जल स्तर 204.50 मीटर के चेतावनी बिंदु को पार कर गया। असम बाढ़ से जुड़ी खबर है। 5 जिलों में लगभग 46,000 लोग प्रभावित है। 214 गाँव जलमग्न हो गए। वही दोस्तों मथुरा से जुड़ी एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। बांके बिहारी मंदिर के पास एक हादसा हो गया। 5 लोगों की जानें चली गई। 2 मंजिला मकान का ऊपरी हिस्सा गिर गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मंगलवार को बांके बिहारी मंदिर के पास 2 मंजिला मकान के बड़ा हिस्सा गिरने से हादसा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर आ रही है। अंजू की तरह पति और बच्चों को छोड़ कुवैत भागी दीपिका, प्रेमी इरफान हैदर के साथ बुर्के में दिखाई दी। राजस्थान की अंजू की तरह एक और महिला अपने बच्चों और पति को छोड़कर विदेश भाग गई है। राजस्थान के डूंगरपुर की दीपिका अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर कथित तौर पर कुवैत चली गई, ऐसी खबरें हैं। इरफान के साथ उसकी बुर्के में तस्वीर आने के बाद अब परिजनों ने धर्म परिवर्तन की आशंका जाहिर की है। महिला के परिजनों ने पुलिस से मुलाकात करके कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि दीपिका की शादी 14 साल पहले मुकेश पाटीदार के साथ हुई थी और दोनों के 2 बच्चे हैं। 13 साल की बेटी है और 8 साल का बेटा है। मुकेश मुंबई में रहकर नौकरी करता है। साथ ही अपडेट खबर, राजस्थान में गहलोत सरकार अगले चरण में 1 करोड़ स्मार्टफोन देगी। लाइन का झंझट भी खत्म होगा। 20 अगस्त से गारंटी कार्ड भी मिलेंगे। वहीं राजस्थान के पुलिस के प्रमोशन सिस्टम में बदलाव का ऐलान भी हुआ है। अब सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक का प्रमोशन बिना परीक्षा के DPC के जरिए होगा। मोबाइल वितरण योजना के दूसरे फेज में 1 करोड़ महिलाओं को मोबाइल फोन दिए जाएंगे। वहीं राज्य में वर्तमान में चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना चल रही है, जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अब इस योजना में सम्मान राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। राजस्थान में फ्री अन्नपूर्णा फूड किट योजना लॉन्च हो गई है। CM ने कहा कि हम एहसान नहीं कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी सरकारों की ड्यूटी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि PM मोदी ने उज्ज्वला योजना शुरू की और पूरे देश में फोटो लगाकर जगह जगह इसका प्रचार किया गया। राजस्थान एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर 500
रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। हम 650 रुपए प्रति घरेलू सिलेंडर की सब्सिडी दे रहे हैं। वहीं राजस्थान में 4 दिन से उपवास पर बैठे उपेंद्र यादव की तबीयत बिगड़ गई। 5 सूत्री मांगों को पूरा करे सरकार, ये उनकी मांग है। 1 लाख पदों पर भर्ती कैलेंडर जल्दी जारी हो। झारखंड में जरूरतमंदों को 3 कमरों का घर मिलेगा। सीएम हेमंत ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है। वहीं 16 और 17 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल का बस्तर दौरा। संभाग भर के हजारों युवाओं से सीधी बातचीत करेंगे। संकल्प शिविर में भी शामिल होंगे। बस्तर संभाग के 2258 सहायक आरक्षकों को प्रमोशन मिला है। 12 साल से सेवा देने वालों को स्वतंत्रता दिवस पर तोहफा मिला है। यानी छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के 2258 सहायक आरक्षक अब कांस्टेबल बन गए। और हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ से जुड़ा एक और अपडेट है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है, महिलाओं से छेड़छाड़ और अन्य अपराध करने वालों के आरोपितों को राज्य में सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। पंजाब बचाओ आंदोलन चलाएगा शिरोमणि अकाली दल। कोर कमेटी में फैसला। बाढ़ प्रभावितों के मुआवजे को लेकर पटियाला, मानसा और शाहकोट में धरना लगाएंगे। वहीं पंजाब में बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया। सीएम भगवंत मान ने मुआवजा राशि के चेक देना शुरू कर दिए हैं। 1500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। पंजाब में भाखड़ा पोंग डैम के गेट खुले हैं। गाँव में बाढ़ का खतरा। यूपी से जुड़ी खबर। बड़ी लड़ाई के लिए सपा का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आज से बांदा में। अखिलेश भी रूबरू होंगे। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 10 बड़ी घोषणाएं की है। स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली सम्मान राशि को 15,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा हुई है। जिन स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नियों को प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही सम्मान राशि को भी 15,000 रुपए हर महीने से बढ़ाकर 20,000 रुपए हर महीने करने की घोषणा हुई है। विधवा पुनर्विवाह योजना में सहायता राशि 2 लाख रुपए। मनरेगा दिहाड़ी बढ़ा दी गई है, जो हमने अभी देखा है। 280 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए कर दिया गया। गदर 2 से जुड़ा अपडेट। सिनेमा के इतिहास में गदर 2 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। हिंदुस्तान जिंदाबाद की दहाड़ से पूरा देश गूंज उठा। वहीं बॉक्स ऑफिस पर कुल कलेक्शन अब करीब 228 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया। वहीं भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता। इस साल 11 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा 20 लाख युवाओं को अगले साल तक नौकरी मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आज का मौसम कैसा रहेगा। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 16 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कहीं कहीं अति भारी बारिश का अनुमान है। गंगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों, गुजरात के कुछ इलाके, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।